हाँ तो आज के टाइम पे अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हो, पता नहीं क्यों आना चाहते हो, लेकिन इन केस अगर आना चाहते हो तो आइल्स का एग्जाम देने से लेकर कनाडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक आपका कितना खर्चा हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे, उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि भाई मैं 2025 या फिर 2026 में कनाडा आना चाहता हूँ तो क्या हिसाब किताब रहेगा, कितना खर्चा होगा। तो सारा ब्रेकडाउन आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज के रेट के हिसाब से $1 कैनेडियन इज इक्वल टू 61.60 रुपीज़, लेकिन कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए हम लेके चलेंगे $1 कैनेडियन इज इक्वल टू 60 रुपीज़, ताकि हिसाब किताब थोड़ा सा ईजी रहे। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है तो सबसे पहला जो खर्चा होता है वो होता है कि भाई अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब वो जो एग्जाम्स होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीटी, सेल्पिप या फिर आइल्स। अब सबसे पॉपुलर जो है वो है आइल्स, और दो टाइप का होता है वो, एक होता है एकेडमिक और एक होता है जनरल। अब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें आइल्स का एकेडमिक वाला एग्जाम देना होता है, और उसकी कॉस्ट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखी है। पहले वो 13,000-15,000 का होता था, आज के टाइम पे 2025 में वो 18,000 रुपये का एग्जाम है। तो बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके, ढंग से पढ़ाई करके, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग की बढ़िया प्रैक्टिस करके एग्जाम देना, ताकि 18,000 में आपका काम हो जाए। जितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने आ जाएं और आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सको। अगर गलती से क्लियर नहीं होता तो आपको दोबारा देना पड़ेगा, 2 बार दिया तो 36,000, 3 बार दिया तो अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हिसाब किताब। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। और आज के टाइम पे इन इंस्टीट्यूशंस की जो कॉस्ट है वो भी कम नहीं है, 8,000, 10,000, 15,000। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो 20,000 रुपये तक भी ले लेते हैं। तो ये खर्चा भी ऐड कर लेना अपने टोटल एक्सपेंस में। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में, अगर आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, लिखते आ रहे हो और मेरे हिसाब से बोलते भी आ रहे हो, तो उस केस में आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैंने यूज किए थे, एक था आइल्स लिज और एक था E2 लैंग्वेज। ये दो चैनल्स को यूज करके आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। और आज के टाइम पे तो यार AI का जमाना है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, चैट GPT पे डालो, अपना जो भी ऐसे लिखा है, जो भी लेटर लिखी है वो बता देगा भी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो ये सारी चीजें करके आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो और इवेंचुअली अपना एग्जाम देके बढ़िया स्कोर ला सकते हो पहली बार में, और अपना थोड़ा सा पैसा सेव कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है। आपको ये देखना है कि आप कौन सा कोर्स करने के लिए कनाडा आना चाहते हो, किस कॉलेज में या फिर किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हो। डिटेल में रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज के टाइम पे हिसाब किताब तो पता ही है आपको कनाडा के अंदर क्या चल रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप अपना एक कोर्स सिलेक्ट कर लोगे कि भाई मैं ये पढ़ने के लिए कनाडा आना चाहता हूँ, कनाडा के अंदर मैं इस चीज़ के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना है और उसके बारे में वहाँ जाके बात करते हैं। जब आप अपनी रिसर्च वगैरह करोगे तब तो कोई खर्चा आएगा नहीं, क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह तो फ्री होती हैं, तो सिस्टम एकदम सेट है। लेकिन जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे अपना सारा प्रोसेस करवाने के लिए कि भाई स्टूडेंट वीज़ा लगवाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारा काम करवाने के लिए तो अलग अलग टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं। कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं, लाइक 10, 20 या फिर 30,000 रुपये। लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कोई अपने चार्जेस वगैरह नहीं लेते कंसल्टेशन फीस के, उनका जो खर्चा होता है ना कमीशन से निकल जाता है। मतलब जब हम कनाडा के अंदर किसी कॉलेज के अंदर अपनी फीस डिपॉजिट कराते हैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू, तो उस कंसल्टेंट को अच्छी खासी कमीशन मिलती है, तो इसीलिए वो कोई भी कंसल्टेशन वगैरह चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही कंसल्टेंट के पास जाना जो आपसे फालतू का कोई पैसा ना ले, और बहुत सोच समझ के जाना है। जब आप पहली बार कंसल्टेंट के पास जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको ये बोलेगा कि भी ये वाला कोर्स कर लो, वो वाला कोर्स कर लो, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगी किसी पर्टिकुलर कॉलेज से या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स में आपको एडमिशन दिलाने से। लेकिन ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कंसल्टेंट की बातों में नहीं आना है। आप अपना करियर बनाने के लिए कनाडा जा रहे हो, आप कंसल्टेंट का करियर बनाने के लिए नहीं जा रहे। आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, उसी के बारे में बात करनी है कंसल्टेंट से कि भी मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ, इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, तो बताओ क्या हिसाब किताब है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें इस तरीके से पूछ लेना। तो अभी तक तो आपका सिर्फ आइल्स का खर्चा हुआ है, या फिर अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्जाम देने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, उसका खर्चा हुआ है। अगर आगे कितना खर्चा होगा उसके बारे में बात करने से पहले मैंने सोचा आप लोगों के थोड़े से पैसे सेव करवा देता हूँ। तो बेसिकली अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली एक फ़ोन नंबर लोगे, एक सिम कार्ड लोगे। लेकिन आप कनाडा आने से पहले ही इंडिया में घर बैठे बैठे एक कैनेडियन नंबर ले सकते हो सिर्फ $1 पर डे, जिसमें आपको अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ताकि जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, ऊबर यूज़ करनी है या फिर किसी वजह से इंटरनेट यूज़ करना है, तो आपके पास ऑलरेडी एक वर्किंग नंबर होगा। साथ के साथ अपनी होम कंट्री में कॉल करने के लिए आपको 1000 लॉन्ग डिस्टेंस मिनट्स भी मिलेंगे, और साथ के साथ इसके अंदर ई सिम भी अवेलेबल। और इसके बारे में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब हम कनाडा आके कोई फ़ोन नंबर लेते हैं, सिम कार्ड लेते हैं, तो हमें कुछ एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, लाइक 60 या फिर $70। लेकिन अगर आप एक कैनेडियन सिम लेते हो तो आपको कोई भी एक्टिवेशन चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और ऊपर से जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। और ये जो कैनेडियन सिम है
दिस इज़ पावर्ड बाय रॉजर्स, एंड रॉजर्स मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीकॉम कंपनीज इन कनाडा। तो कनेक्शन लूज़ होने की तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया तरीके से 5G प्लस स्पीड पे आप इंटरनेट ब्राउज करोगे। और यार कैनेडियन सिम का जो रेट है वन ऑफ द चीपेस्ट है कनाडा के अंदर। $1 पर डे कितना हो जाता है, $30 पर मंथ, बहुत ही सस्ता हिसाब किताब है अनलिमिटेड डेटा के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ, उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के आप एक कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। अब जो भी आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है, जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी। अब कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी एप्लीकेशन फीस होगी, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो $100 से $150 के आसपास की एप्लीकेशन फीस होती है। तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एप्लीकेशन डालोगे तो $150 का खर्चा आएगा, अगर 3 के अंदर डालोगे तो $450 का खर्चा आएगा, और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होता है। तो अगर हम 3 एप्लीकेशन डाल रहे हैं और हर बार जो एप्लीकेशन फीस है वो है $150, तो हो जाएगा $450। उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएंगे 27,000 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये यहाँ पे मान के चलना कि ये भी खर्चा होगा, मतलब एप्लीकेशन फीस का खर्चा होगा। तो ये भी हिसाब किताब। लेटर से आपने 3 एप्लीकेशन डाली थी 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और तीनों से आपको ऑफर लेटर आ जाता है। अब उससे अगला स्टेप क्या होगा, आपको अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट करवानी होगी। अब फीस डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप का कोर्स करने के लिए जा रहे हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक होते हैं थ्योरेटिकल और एक होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल टेक्निकल। थ्योरेटिकल कोर्सेज के अंदर ना ज़्यादा लैब वर्क वगैरह नहीं होता, बस क्लासेज लगती हैं, असाइनमेंट्स करो, क्विजेस करो, एग्जाम दो और क्लियर हो जाता है। जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर HR वगैरह, तो उनकी जो फीस होती है ना वो थोड़ी सी कम होगी, लाइक $8,000, $9,000 या फिर मैक्सिमम $10,000 पर सेमेस्टर। लेकिन जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर लैब वर्क होता है, उनकी फीस $1-2,000 पर सेमेस्टर ज़्यादा हो सकती है, लाइक $11,000 या फिर $12,000। तो अगर हम एवरेज मान के चलें $10,000, तो $10,000 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख रुपए हो जाते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले 2 सेमेस्टर की फ़ीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो 6 लाख रुपए प्लस 6 लाख रुपए मतलब 12 लाख रुपए फ़ीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए बार बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि भाई सोच समझ के कनाडा आना, सोच समझ के कोर्स, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। तो 12 लाख रुपए फीस में चले गए। फिर जैसे ही आप अपनी फीस डिपॉजिट करवा दोगे जो अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख रुपए होगी, ऑल दो डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स कौन सा है। लेकिन इतना बड़ा खर्चा करने के बाद आपको अगला बहुत ही बड़ा खर्चा करना है, जो कि होगी GIC का मतलब होता है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि $20,000 का खर्चा होगा। 1-2 साल पहले वो $10,000 होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो $20,000 कितने हो जाएंगे अगर उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, $10,000 होते हैं 6 लाख रुपए, तो $20,000 हो जाएंगे 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए आपको अपने इंडियन बैंक अकाउंट से, मतलब जो भी आप होम कंट्री में हो, अपने बैंक अकाउंट से आपको कनाडा के एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में 2-3 साल पहले वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो होता क्या है कि जब हम नए कनाडा आएंगे, अगर जॉब नहीं है तो हमारा जो खर्चा पानी चलेगा, रेंट देना है, ग्रोसरी लेके आनी है, जो भी हमें खर्चे करने हैं, एक्सपेंसेस होंगे हमारे रहने के, वो कहाँ से आएंगे। वो बेसिकली हम $20,000 डिपॉजिट कराएंगे ना, वो किश्तों में हमें कनाडा आने के बाद वापस मिलते रहते हैं, थोड़े थोड़े हर महीने मिलते हैं। और जब हम जस्ट कनाडा आते हैं तो एक चंक मिलता है, लेकिन एक टाइम पे तो हमें खर्चा करना ही पड़ता है। अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं और कैनेडियन बैंक में चले जाते हैं। तो 12 लाख रुपए फीस डिपॉजिट करवाई, 12 लाख रुपए हमने GIC डिपॉजिट करवाई, तो 24 लाख तो सीधे सीधे यहीं पे हो गए भाई साहब। अब जैसे ही आप अपनी फीस डिपॉजिट कर दोगे, GIC डिपॉजिट कर दोगे, मतलब मोटा खर्चा कर चुके हो, उसके बाद आपको अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा। अब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और छोटे मोटे खर्चे होंगे, कहीं से कुछ साइन करवाना है, कुछ फोटो कॉपी कराना है, वो काउंट नहीं कर रहा। लेकिन कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फीस होती है, एक फीस देनी होगी, जो कि फिलहाल है $150। तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाते हैं 9,000 रुपीज़। तो ये भी खर्चा जोड़ लेना। जैसे ही आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दोगे तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग होते होते 2 आपके और छोटे से खर्चे होंगे, एक होगा बायोमेट्रिक्स का और एक होगा मेडिकल का। अब मेडिकल का तो डिपेंड करेगा कि भाई कहाँ जाके आप करवाते हो, लेकिन इन जनरल बात करूँ तो 8,500 रुपीज़ तक का आपका खर्चा हो जाएगा। और बायोमेट्रिक्स अगर आप प्रीमियम वाला लेते हो, जिस स्टूडेंट से मैंने सारे खर्चों की बात की थी तो उसने प्रीमियम वाला कराया था, उसका उसने मेरे को खर्चा बताया 3,500 रुपीज़। अब स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड जितने भी खर्चे थे उसकी तो बात कर चुके हैं, आपको पता लग गया है। लेकिन अब आगे जो खर्चे हैं वो डिपेंड करेगा कि आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव होता है या नहीं होता है। अब जैसे ही आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो ऑब्वियसली यार खुशियों का माहौल हो जाएगा, पार्टी शार्टी का सिस्टम बन जाएगा। तो पार्टी शार्टी का खर्चा अलग कर लेना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब शॉपिंग वगैरह करने का मन करेगा कि भाई मैं ये कपड़े लेके जाऊँगा, ये बर्तन लेके जाऊँगा, ये नाइकी के जूते खरीद लेते हैं या फिर वो एडिडास का सौदा ले लेते हैं, तो वो पर्सनल प्रेफरेंस होने वाली है। कोई 30,000 का खर्चा करता है, कोई 40,000 का खर्चा करता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई ऑलरेडी आप अपने पेरेंट्स के काफ़ी सारे पैसे खर्च करवा चुके हो, लाइक 24-25 लाख रुपए। तो शॉपिंग पे ज़्यादा खर्चा मत करना। यहाँ कनाडा आना,
करना, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, पैसे कमाना और जो शौक पूरे करने हैं यहाँ आने के बाद करना। अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा परेशान मत करना। कुछ चीज़ें जो आपको इनिशियल डेज में ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ वही लेके आना या फिर वही खरीदना। फालतू के कपड़े, जूते ये सब मत खरीदना, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें बढ़िया प्राइस पे, डील्स पे यहाँ पे मिल जाती है। अब ये सारे खर्चे हो चुके हैं, आपका स्टूडेंट वीज़ा भी आ चुका है, अब रेडी हो आप कनाडा आने के लिए। लेकिन कनाडा आने के लिए आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी ना, तो उसके लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करेगा क्या माहौल चल रहा है, क्या टाइम है, क्या सिस्टम है, डिस्काउंट्स वगैरह ढूंढने में आप कितने माहिर हो। मैं जब आया था 56,000 रुपीज़ की वन वे की फ़्लाइट थी, लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा महंगा हिसाब किताब हो रखा है कोविड के बाद। तो 80,000, 90,000, लाख रुपए की भी टिकट हो सकती है, या फिर 1.5 लाख 2 लाख रुपए की फ़्लाइट की टिकट लेके वन वे वाली लोग कोविड के टाइम पे आए थे। तो आप देख सकते हो, अगर आपका कोई फ्रेंड काम करता है, रिश्तेदार काम करता है, किसी कंपनी के अंदर कोई डिस्काउंट मिल जाए तो ऐसे आप पैसे सेव कर सकते हो। लेकिन बस फ्लाइट का खर्चा है, टिकट खरीदो, फिर आप कनाडा आने के लिए रेडी हो। एक और खर्चा ये भी है कि जब आप कनाडा आओगे तो खाली हाथ तो आओगे नहीं ना, थोड़े बहुत पैसे अपने साथ लेके आओगे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं अराउंड $2,000 लेके आते हैं। पहले 1,000 चल जाता था जब मैं आया था 2018 में, लेकिन अब कम से कम $2,000 की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 60 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो जाता है 1,20,000। तो ये भी ऐड कर लेना अपने टोटल खर्चे पे, टोटल एक्सपेंस पे। अब सारा समराइज करते हैं और टोटल देखते हैं कितना बना। तो यार अपने आइल्स के एग्जाम का खर्चा हो गया 18,000 रुपये। फिर उसकी प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन करते हो तो 10,000 रुपये ऑन एन एवरेज वो जोड़ लो। उसके ऊपर से जब आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तो लेटर से आप 3 जगहों पे अप्लाई करते हो तो 30,000 रुपये वो हो गए। फिर अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कराओगे, जब आपको ऑफर लेटर आ जाएगा तो 12 लाख रुपये हो गए, क्योंकि पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करानी है। उसके ऊपर से अब GIC $20,000 हो चुकी है, तो 12 लाख रुपये वो हो गए। फिर जब आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसकी फीस है 9,000 रुपये। फिर जब अपना मेडिकल कराओगे तो 8,500 वो हो गए, बायोमेट्रिक्स के $3,500 हो गए। और फिर जब आपका वीज़ा वगैरह आ जाएगा तो शॉपिंग वगैरह करोगे, तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन मैं 30,000 रुपये की शॉपिंग मान के चल रहा हूँ कि इतना आप खर्चा कर दोगे ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में। उसके बाद आप टिकट बुक कराओगे तो टिकट में वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ कि लाख रुपए की आपकी टिकट होती है, 1 लाख रुपए की। 80-90 हज़ार की होती है तो बढ़िया है, जितना कम हो उतना बढ़िया, लेकिन 1 लाख रुपए लेके चल रहे हैं। फिर साथ में भी अपने कुछ पैसे लेके जाओगे तो अगर $2,000 उसको मान के चले तो 1,20,000 वो हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों का अगर टोटल करे तो हो जाते हैं 27,20,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ध्यान से यार, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बहुत सोच समझ के रिसर्च करके अपना कोर्स, कॉलेज सिलेक्ट करो, क्योंकि अपने पेरेंट्स के इतने ज़्यादा पैसे हम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 27 लाख कमाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है, और काफ़ी सारे लोग तो लोन भी लेके आते हैं। तो सोच समझ के सारी चीज़ें प्लान करके कि ये जो 27 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एजुकेशन में, वर्थ होना चाहिए, मतलब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। और अगर अच्छा कोर्स लेके आओगे, डिमांड वाला कोर्स लेके आओगे तो डेफिनेटली वर्थ होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर ऐसे ही उल्टा सीधा कोर्स लेके आओगे तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, फिर परेशान होगे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, पैसे नहीं सेव हो रहे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो दिक्कत होगी। तो सोच समझ के रिसर्च करके, जल्दी कोई नहीं है। बाकी हाँ, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आना चाहता हूँ, तो मैंने 2 वीडियोस बना रखी है कि स्टूडेंट लाइफ कनाडा के अंदर कैसी होती है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वो जानना चाहते हो तो राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों वीडियोस चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।